दोस्तों, संसार की समस्त वस्तुओं को हम सजीव व निर्जीव दो श्रेणियों में रखते हैं। जीवन का शाब्दिक अर्थ वह लक्षण है जो सजीवों को निर्जीव पदार्थों से अलग करता है। जीव विज्ञानी जीवन की परिभाषा देने में काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं, जबकि उनके पास जीवों के बारे में विस्तृत ज्ञान होता है। इसका कारण यह है कि सजीवों और निर्जीवों के बीच रेखा खींचना कठिन है। जैसे वायरस स्वयं में निर्जीव कण है, किंतु जीवित कोशिका में प्रवेश करने पर यह सक्रिय होकर बहुगुणन करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सजीवों के कुछ इम्पॉर्टेंट लक्षणों के बारे में जानेंगे, जिससे हमको सजीवों और निर्जीवों में अंतर पता चल सकता है और हम एक सजीव और निर्जीव में अंतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सजीवों और निर्जीवों में आखिर क्या अंतर होता है, हम सजीवों को किस प्रकार पहचान सकते हैं, आखिर कौन से ऐसे लक्षण हैं जो हमको सजीवों को निर्जीवों से अलग करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, यानी सजीवों के लक्षण। यानी ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं, ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जो लिविंग बींग्स को नॉन लिविंग से अलग करने का काम करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग्स। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं लिविंग बींग्स का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, और वो है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोशिकीय संगठन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उन सभी की बॉडी सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। ये कोशिकाएं ही उसके पूरे जीवन को, उस पूरे लिविंग बींग्स को परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं अपने बॉडी के ऑर्गेन्स की मदद से। दोस्तों, जैसा कि इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, यह अमीबा का फिगर है जो यूनिसेलुलर होता है। इसके अलावा जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर के होने के बाद भी ये एक लिविंग बींग्स हैं, क्योंकि इनकी बॉडी सेल से मिलकर के बनी होती है। तो दोस्तों, जितने भी लिविंग बींग्स इस धरती पे हैं, उन सभी की बॉडी सेल से बनी होती है। लेकिन जैसे इस चित्र में आप डिफरेंट टाइप्स के वायरस को देख पा रहे होंगे, जैसे कि बैक्टीरियोफेज वायरस, HIV वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और टोबैको मोज़ैक वायरस। दोस्तों, वायरस एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसको न तो लिविंग्स और न ही नॉन लिविंग्स की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि वायरस में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का कैरेक्टर पाया जाता है। इसका सबसे मेन रीज़न ये है कि वायरस की बॉडी एसेलुलर होती है, यानी विदाउट सेल से मिलकर के बनी होती है। इसी तरह से लिविंग्स का एक और मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, और वो है शेप एंड साइज़, यानी आकृति एवं आमाप। दोस्तों, इस धरती पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उन सब की बॉडी का एक पर्टिकुलर शेप और साइज़ होता है। जैसे कि इस फिगर में देखिए, यह एक फ्रॉग का फिगर है, और फ्रॉग की बॉडी का एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज होता है। तो इस धरती पर जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, उनका एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज होता है, जो लिविंग बींग्स का एक मेन कैरेक्टर होता है। जैसे कि इस चित्र में देखिए, ये एक स्कॉर्पियन का फिगर है, और इस स्कॉर्पियन की बॉडी का भी एक डेफिनेट शेप है और एक डेफिनेट साइज होता है। लेकिन जो भी नॉन लिविंग्स होते हैं, उनकी बॉडी का कोई भी डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज नहीं होता है। जैसे कि यदि हम एक पत्थर की बात करें, तो पत्थर का कोई भी एक ना तो डेफिनेट शेप होता है और न ही डेफिनेट साइज होता है, इसीलिए वो नॉन लिविंग है। लेकिन जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, उनके बॉडी का एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज होता है। इसी तरह से लिविंग बींग्स का एक और ख़ास कैरेक्टर है, और वो है ग्रोथ, यानी वृद्धि करना। दोस्तों, इस धरती पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उनकी बॉडी समय समय के हिसाब से ग्रोथ करती रहती है। जैसे कि इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक सीड को जर्मिनेट होते हुए दिखाया गया है। सीड को जब बोया जाता है, तो उसमें से छोटे छोटे स्टेम्स, रूट्स और लीव्स निकलने लगती हैं, और धीरे धीरे ये एक छोटे से प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बन जाता है। इसी प्रकार से और भी जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जैसे एनिमल्स हैं, वो भी जब पैदा होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी ग्रोथ करते करते
पूरी बड़ी हो जाती है। तो इस तरह से लिविंग बींग्स का एक खास कैरेक्टर होता है कि उनकी बॉडी ग्रोथ करती है, लेकिन नॉन लिविंग्स की बॉडी कभी भी ग्रोथ नहीं करती है। इसी प्रकार से लिविंग बींग्स का एक और ख़ास कैरेक्टर होता है और वो होता है न्यूट्रिशन यानी पोषण लेना। दोस्तों, इस धरती पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको अपनी बॉडी को परफॉर्म करने के लिए या अपने डिफरेंट वर्क्स को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और ये एनर्जी जब वो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं यानी अपना खाना खाते हैं, उस खाने को डाइजेस्ट करने के बाद जो उनकी बॉडी में एनर्जी बनती है, उस एनर्जी से ही वो अपने दिन भर के काम को कर पाते हैं। और यदि वो लिविंग बींग्स न्यूट्रिशन न करे तो उसको अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी नहीं मिल पाएगी। इसी तरह से लिविंग बींग्स का एक और ख़ास कैरेक्टर है और वो है मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दो प्रोसेस से मिलकर के बना होता है। दोस्तों, इस प्रोसेस का मतलब ये होता है कि लिविंग बींग्स के बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स एक साथ जुड़ करके बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं या बड़े पार्टिकल्स टूट करके छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। और जैसे इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे, इसमें ह्यूमन बींग्स को फूड लेते हुए दिखाया जा रहा है और ये फूड जब उसके बॉडी में जाएगा तो डाइजेस्ट होने के बाद ही उसको एनर्जी देने का काम करेगा, यानी इस प्रोसेस को ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसी तरह से लिविंग बींग्स का एक और सबसे खास कैरेक्टर है और वो है रेस्पिरेशन यानी श्वसन करना। दोस्तों, इस धरती पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सब में रेस्पिरेशन होना इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है। दोस्तों, रेस्पिरेशन वैसे तो दो तरह से होता है, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जितने भी लिविंग बींग्स इस धरती पे हैं उनको रेस्पिरेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी रेस्पिरेशन से जो उसके बॉडी में ऑक्सीजन एंटर करती है वो ऑक्सीजन ही उसके बॉडी के अंदर एनर्जी को जनरेट करने का काम करती हैं। और यदि रेस्पिरेशन की प्रोसेस न हो तो वो लिविंग बींग्स मर जाएगा। इसी प्रकार लिविंग बींग्स का एक और मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है और वो होता है एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन करना। दोस्तों, जितने भी लिविंग बींग्स इस धरती पे हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे और भी कोई हों, वो जब भी फूड को इंटेक करते हैं तो उनकी बॉडी में डिफरेंट हार्मफुल केमिकल्स बन जाते हैं और ये हार्मफुल केमिकल्स उसके बॉडी में किसी न किसी तरीके से रहते हैं और बाद में उसको वो लिविंग बींग्स रिमूव कर देता है। तो बॉडी से हार्मफुल केमिकल्स को रिमूव करने को ही एक्सक्रीशन कहा जाता है। जैसे कि इस चित्र में देखिए, इसमें ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखाया गया है, जिसमें किडनी उसका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। इस किडनी के द्वारा ही ब्लड में जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं उसको किडनी फिल्टर करके और यूरिन के फॉर्म में उसको यूरिनरी ब्लैडर में लाके इकट्ठा कर देती है, जहाँ से ह्यूमन बींग्स इसको रिमूव कर देता है। इसी तरह से लिविंग बींग्स का एक और ख़ास कैरेक्टर है और वो है लोकोमोशन यानी गमन करना। दोस्तों, इस धरती पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं उसमें से मैक्सिमम लिविंग बींग्स लोकोमोशन यानी गमन करते हैं, यानी वो अपनी जगह से इधर उधर हिल डुल करके, चल फिर करके अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और अपना भोजन अपने शरीर के अंदर प्रवेश करा पाते हैं। दोस्तों, लिविंग बींग्स का ये खास कैरेक्टर है, लेकिन कुछ लिविंग बींग्स जैसे प्लांट्स लिविंग बींग्स होते हुए भी अपनी जगह पे स्टेबल रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिविंग बींग्स लोकोमोशन करते हैं और अपनी जगह से इधर उधर जा करके अपने फूड को इंटेक करते हैं या और भी अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं। जैसे कि इस चित्र में भी देखिए, ये एक अर्थवॉर्म है और ये अर्थवॉर्म भी एक लिविंग बींग्स है और इसी वजह से ये लोकोमोशन कर पा रहा है, यानी अपनी जगह से इधर उधर हिल डुल पा रहा है या चल फिर पाता है। और इन्हीं सब की वजह से वो अपने डेली लाइफ के फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं। और यदि ये लोकोमोशन न कर पाएँ तो एक जगह रहेंगे और शायद इनको उनका फूड भी न मिल पाए और इस तरह से वो एक दिन मर जाएंगे। इसी तरह से लिविंग बींग्स का एक और ख़ास कैरेक्टर होता है और वो होता है सेंसिटिविटी, एडेप्टेबिलिटी एंड होम्योस्टैसिस, यानी संवेदनशीलता, अनुकूलनता और स्थैतिकता। दोस्तों, इस धरती पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब के सब सेंसिटिव होते हैं, यानी उनके आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो उसको महसूस कर पाते हैं और होम्योस्टैसिस को परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स लिविंग बींग्स में भी पाए जाते हैं। इसी तरह से लिविंग बींग्स का
एक और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होता है, उसका एक कैरेक्टर होता है और वो होता है रिप्रोडक्शन यानी जनन करना। दोस्तों रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि लिविंग बीइंग्स सेम अपनी ही तरह की एक नई जनरेशन को प्रोड्यूस कर पाते हैं और इस वजह से ही उनका जो वंश होता है वो आगे बढ़ता रहता है। जैसे कि इसमें ह्यूमन बीइंग्स के बच्चे को दिखाया गया है और इसमें एक कंगारू अपने बच्चे के साथ है, यानी इस धरती पर जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को ज़रूर प्रोड्यूस कर पाते हैं, जिससे कि उसकी स्पीसीज़ इस धरती पर बनी रहती है, मेंटेन रहती है, उसकी स्पीसीज़ ख़त्म नहीं हो पाती है। क्योंकि यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि इस धरती पर पाए जाने वाले उसके सारे के सारे मेंबर ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन से ही वो मेंटेन रहता है। इसी तरह से एक और लिविंग बीइंग्स का खास कैरेक्टर है और वो है लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र। दोस्तों इस धरती पर जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो जब पैदा होते हैं तो उनकी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है, वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद एक समय के बाद उनकी डेथ हो जाती है। जैसे कि इस चित्र में भी आपको मॉथ यानी एक बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल दिखाया गया है, जिसमें एडल्ट बटरफ्लाई एग देती है, एग से फिर लार्वा प्रोड्यूस होते हैं, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से फिर डेवलपिंग मॉथ बनता है और डेवलपिंग मॉथ जो है वो बाद में एडल्ट बन जाती है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल है और एडल्ट भी एक समय के बाद डेड हो जाती है। तो इस तरह से जितने भी लिविंग बीइंग्स इस धरती पर हैं उसकी एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में भी बच्चा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, जवान होता है और फिर वो एक समय के बाद बूढ़ा हो जाता है और बूढ़ा होने के बाद एक समय ऐसा आता है कि उसकी डेथ हो जाती है, यानी उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों लाइफ साइकिल का पाया जाना लिविंग बीइंग्स का एक खास कैरेक्टर होता है, लेकिन इस धरती पर जितने भी नॉन लिविंग्स हैं उन सब की कोई पर्टिकुलर लाइफ साइकिल नहीं होती है। इसी तरह से लिविंग बीइंग्स का एक और खास कैरेक्टर है और वो है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी जैव विकास। दोस्तों जैव विकास का मतलब होता है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनमें हर समय, हर घंटे, हर महीने यानी हर समय उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहते हैं। इसी को ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या जैव विकास कहा जाता है। जैसे कि इसमें ह्यूमन बीइंग्स की इवोल्यूशन को दिखाया गया है। ह्यूमन बीइंग्स पहले बंदरों की तरह से रहा करता था और बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते आज होमो सैपियंस के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो चुका है और होमो सैपियंस सीधा खड़ा होकर चलता है और इसके अलावा उसका जो ब्रेन है वो बहुत तेज़ी से डेवलप करते करते आज उसका ब्रेन बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो इस तरह से इस चित्र में ह्यूमन इवोल्यूशन को दिखाया गया है कि ह्यूमन इवोल्यूशन पहले कैसे रहते थे, उनकी बॉडी का शेप कैसा था और आज उसकी बॉडी धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते कैसी बन गई है। तो इस तरह से जैसे कि ह्यूमन इवोल्यूशन दिखाया गया है, ऐसे ही इस धरती पर पाए जाने वाले हर लिविंग बीइंग्स का इवोल्यूशन हुआ है, यानी उनकी बॉडी में धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होने के बाद उसकी बॉडी पहले के अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा कन्वर्ट हो चुकी है। इसी को ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टर्स के बारे में जाना और यह जाना कि आखिर ये लिविंग बीइंग्स नॉन लिविंग से किस तरह से अलग होते हैं, उनमें कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो उनको एक नॉन लिविंग से अलग करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टर्स को जान करके आप नॉन लिविंग और लिविंग बीइंग्स में डिफरेंस कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।